हेलो बच्चों, वेलकम बैक पीजे सर शो में। एमबीबीएस नहीं मिला, बीएमएस एंड बीडीएस भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? अब ड्रॉप लेने की हिम्मत भी नहीं बची। तो रुको और सुनो, आपके काम की बात। एक बहुत अच्छा और पावरफुल ऑप्शन है आपके पास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएससी नर्सिंग क्यों आज के टाइम का मोस्ट अंडररेटेड पर मोस्ट पावरफुल करियर है। एडमिशन कैसे होता है, क्या नीट से भी नर्सिंग में एडमिशन होता है, सैलरी कितनी मिलती है इंडिया में भी और यूएसए, यूके, दुबई जैसी कंट्रीज में भी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में कैसे आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हायर स्टडीज और सबसे खास वो रियल लाइफ स्टोरीज, फैक्ट्स और डिटेल्स जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। तो बीएससी नर्सिंग एक ऐसी लाइन है जो आपके लिए रेस्पेक्ट भी, पैसा भी और ग्लोबल फ्यूचर भी लेके आती है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके करियर का रुख बदल सकता है। मैं हूं आपका अपना पीजे सर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। 12th में पीसीबी में 45 से 55% मार्क्स होने चाहिए। ये थोड़ा कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अब टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग, ये एग्जाम होता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 2025 में 18 एम्स में एडमिशन मिलेगा, आगे और भी एम्स इसमें ऐड होते रहेंगे। सबसे बढ़िया बात, कोई स्टेट कोटा नहीं होता। इनमें टॉप रैंकिंग पे है एम्स दिल्ली और यही कंडक्टिंग बॉडी है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या नीट के थ्रू एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में? जी हां, बिल्कुल होता है। दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां ओनली फॉर गर्ल्स सीट्स आर देयर। एमसीसी की काउंसलिंग से यू कैन गेट एडमिशन इन बहुत फेमस कॉलेजेस हैं जैसे एमएएमसी, वीएमएमसी, एलएचएमसी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आरएमएल और आरएके। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा कौन से राउंड में किस रैंक तक किस कैटेगरी को लास्ट ईयर कॉलेजेस मिले हैं। मैं अभी थोड़ा आइडिया भी देता हूं कुछ वंडर्स जो लास्ट ईयर हुए थे काउंसलिंग में। इसी तरह ईएसआईसी के 2 कॉलेजेस हैं, गुलबर्गा और इंदिरा नगर, ये कर्नाटका में है। ये भी नीट के थ्रू मिलते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल कोटा लगता है, ना स्टेट और ना ही ऑल इंडिया कोटा। ईएसआई आईपी कोटा होता है जो इन हॉस्पिटल में काम करते हैं। सिर्फ उन पेरेंट्स के बच्चे ही इस कोटा के अंतर्गत इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब लड़के सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ लड़कियों की फील्ड है? रुको जरा, सब्र करो, सुनो पूरी बात। लड़कों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। फिर आते हैं एक और बीएचयू, जहां नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग होती है और इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए सीट्स अवेलेबल है। काउंसलिंग वही एमसीसी के थ्रू ही होती है। उसके बाद जिपमर पौंडीचेरी भी नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के एडमिशन देता है, जिसमें टोटल 94 सीट्स होती है, जिनके करीब 85 फीमेल और 9 मेल सीट्स के लिए रिजर्व्ड है। हालांकि जिपमर की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अलग से होती है, एमसीसी के थ्रू नहीं होती। और बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं जो जिपमर ऑफर करता है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आप साउथ जाना प्रेफर कर सकते हैं तो इसको टारगेट कर सकते हैं। इसमें अच्छे चांसेस होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी काउंसलिंग लेट स्टार्ट होती है। लास्ट ईयर 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और जिपमर की साइट पे आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इसी के साथ नीट के थ्रू और दिल्ली के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप नीट क्लियर करते हो तो डायरेक्ट सीट मिलती है। तो बात करते हैं प्रोसेस की। एडमिशन के बाद काउंसलिंग होती है, सीट अलॉटमेंट होती है और कोर्स ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये हमने बात करी थी नीट के अंदर कौन से कॉलेजेस आते हैं। ऐसे स्टेट के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। जैसे यूपी में यूपी सीएनईटी होता है, राजस्थान में आरयूएचएस होता है। ऐसे ही बाकी स्टेट में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए। कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 4 ईयर एकेडमिक्स प्लस 6 मंथ्स इंटर्नशिप, मतलब टोटल 4.5 ईयर का फुल करिकुलम है। और कहीं ये सिर्फ 4 ईयर्स का भी होता है। इंटर्नशिप भी होती है। इंटर्नशिप के दौरान आपको मिलता है कुछ 9,000 से 13,000 के बीच पर मंथ। मोस्टली ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही मिलता है और ये स्टाइपेंड का अमाउंट भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। फीस की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्री है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में तो 3,165 ये टोटल फीस है पूरे 4.5 साल की। अब सुनो दोस्तों, जो मैं लास्ट ईयर के वंडर्स वाली बात बोली थी, सबसे इंस्पायरिंग बात बताता हूं। लास्ट ईयर नीट 2024 के काउंसलिंग के स्टे राउंड में भी कुछ स्टूडेंट्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उनकी डेडिकेशन ने
कमाल कर दिया। एक जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट थी जिसकी रैंक थी 7,48,431, मतलब काफी दूर की रैंक थी, लेकिन उसने काउंसलिंग नहीं छोड़ी और उसको मिल गया एडमिशन LHMC न्यू दिल्ली, मतलब टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर BSc नर्सिंग की सीट। समझो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, फिर आते एक और वंडर पे। OBC कैटेगरी के एक स्टूडेंट जिनकी रैंक 13,95,000 थी, हाँ आपने सही सुना, 13 लाख के ऊपर की रैंक, और उन्हें सीट मिली RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली में ही। ये भी एक टॉप रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है। एक और एग्जांपल, एक EWS कैटेगरी के स्टूडेंट की रैंक थी 6,02,830, उन्हें भी मिल गया एडमिशन RML हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली में। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप काउंसलिंग में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करते हो, लास्ट तक लगे रहते हो, लास्ट ईयर स्पेशल स्टे राउंड्स हुए थे, तो लास्ट के राउंड्स तक अगर लगे रहते हो तो ऐसी रैंक्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। और जब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो आपके करियर का ट्रैक सिक्योर, स्टेबल और स्ट्रांग हो जाता है। और अब लड़कियों के लिए एक गोल्ड माइन करियर ऑप्शन, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जिसको बोलते हैं MNS। BSc नर्सिंग में ये नंबर 1 जॉब में काउंट होता है। MNS सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जो नीट UG स्कोर पर शॉर्टलिस्ट होते हैं। आप MNS की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट डेट इस साल की 2025 के लिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश ये देंगे, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपको 6 मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस में से, जो AFMC पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, लखनऊ, बेंगलोर में से एक सीट मिलती है। और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन होने पर 100% जॉब गारंटीड विद 0 फीस फॉर कोर्स कंप्लीशन। एलिजिबिलिटी सिंपल है, PCB में 50%, एज 17 से 25 ईयर्स और हाइट 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 147 सेंटीमीटर है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स स्टार्ट होते हैं एज लेफ्टिनेंट, जिनकी बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ विद अलाउंस जैसे फूड, ट्रेवल, और प्रमोशन के बाद रैंक वाइज जैसे आप कैप्टन, जिनकी कुछ 1,20,000 सैलरी हो जाती है, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल, और इन सब की पोस्ट के साथ साथ आपको यूनिफॉर्म और आर्मी सर्विस का प्राइड भी मिलता है, मेंटल, फाइनेंशियल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी। अगर आप MNS की फुल डिटेल्स और सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की, स्कॉलरशिप। यस, आपने एकदम सही सुना, आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, एंड कैसे, कहां, सब बताऊंगा। पूरी बात सुनो, लेकिन उससे पहले वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। चलिए स्कॉलरशिप की बात करते हैं। पहली स्कॉलरशिप है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। दूसरी स्कॉलरशिप है NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें गवर्नमेंट की सारी स्कॉलरशिप्स एक साथ आपको मिलती है। थर्ड है ACC विद्या सारथी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप्स की पूरी डिटेल एंड इंफॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट की लिंक पर जाकर मिल जाएगी। मैं ये तीनों स्कॉलरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। इनमें से कुछ स्कॉलरशिप आपको कॉलेज में ड्यूरिंग एडमिशन पूछना होगा, एंड कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी होती है जिनसे आप एडमिशन के बाद खुद अप्लाई कर सकते हो। इसलिए लास्ट डेट कुछ इनकी दिसंबर से जनवरी भी होती है, और जिसका अमाउंट आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो या सोच रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जॉब कहां मिलेगी, सैलरी कितनी होगी, करियर सिक्योर है या नहीं। तो चलो आज सारे कंफ्यूजन को साफ करते हैं एकदम रियल फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एम्स के नॉर्सेट एग्जाम की। ये एक नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, जिसके थ्रू हर साल एम्स के अलग अलग कैंपस में नर्सिंग ऑफिसर बनने की भर्ती होती है। नॉर्सेट एग्जाम हर 6 महीने में एक बार होता है, और हर बार लगभग 1500 से 4000 तक वैकेंसीज निकलती है। इस जॉब का बेसिक पे कुछ अप्रॉक्स 90,000 पर मंथ तक होता है, और कुछ साल बाद यह सैलरी 1 लाख भी क्रॉस कर देती है। इसके साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का फुल बेनिफिट मिलता है, जैसे कि पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, लीव्स मिलती है, ट्रेवल कंसेशन, सब कुछ इंक्लूडेड है। और हाँ, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप आगे जाकर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
या चीफ नर्सिंग ऑफिसर तक भी प्रमोट हो सकते हो। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं अगली जॉब के बारे में, इंडियन रेलवेज की तरफ। रेलवेज में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम देना होता है, जिससे आपको स्टाफ नर्स, जिसको बोलते हैं रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोजीशन मिलती है। यहां भी बेसिक सैलरी 50,000 तक होती है और इसमें भी अलाउंस मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट, नाइट ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब मिलता है। टोटल इन हैंड 60,000 से 73,000 तक हो जाती है, जो काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज है, स्पेशली अगर आप किसी टियर 2 या टियर 3 सिटी में पोस्टिंग लेते हो। रेलवे में भी जॉब स्टेबल है, पर्क्स अच्छे हैं और ग्रोथ काफी स्मूथ होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जिनके नाम सुनते ही रेस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे जिपमर, निम्हांस, PGIMER एंड GMCH। इन इंस्टीट्यूट्स में स्टाफ नर्स की पोस्टिंग्स एग्जाम्स के थ्रू होती है। लाइक जिपमर, यहां नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए इंस्टीट्यूट अपना खुद का CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद आप सेलेक्ट होते हो तो सैलरी रेगुलर पोस्ट पे अप्रॉक्स 45,000 पर मंथ मिलती है। इसी तरह PGI भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखता है, जिसमें रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होते हैं। सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 31,000 से 45,000 पर मंथ तक ऑफर की जाती है, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट और ड्यूरेशन। इसी तरह निम्हांस एंड GMCH इन इंस्टीट्यूट्स में भी अपना अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू हो सकता है। सैलरी कुछ 30,000 से 55,000 पर मंथ तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन जॉब टाइप, टेम्परेरी है या परमानेंट। एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए हमेशा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज और क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हालांकि ये थोड़ा कम लग सकता है सैलरी एज कंपेयर टू एम्स, रेलवेज एंड ऑफ कोर्स MNS, लेकिन इसमें काम करने का एक्सपोजर, रिसर्च बेस्ड एनवायरनमेंट और रेज्यूमे वैल्यू बहुत हाई होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन रोल्स में एंटर करते हो तो आपके पास आगे जाके मल्टीपल ग्रोथ ऑप्शंस खुलते हैं, जैसे प्रमोशन एग्जाम्स, स्पेशलिस्ट नर्स बनने का चांस, और अगर आप हायर स्टडीज जैसे MSc और PhD परस्यू करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नर्सिंग प्रिंसिपल या चीफ नर्सिंग ऑफिसर तक भी पहुंच सकते हो। एक और इमर्जिंग रोल है नर्स प्रैक्टिशनर का रोल, जिसमें आप एक एडवांस्ड क्लिनिकल रोल प्ले करते हो। प्राइमरी डायग्नोसिस डॉक्टर से पहले आप करते हो और कई बार ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करने की अथॉरिटी मिलती है, और इसकी सैलरी भी 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है मंथली, डिपेंडिंग ऑन स्टेट एंड स्पेशलाइजेशन। करियर ग्रोथ चाहिए, क्या क्या और ऑप्शंस है, जैसे BSc नर्सिंग के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, 6 महीने से 1 साल के बीच में डिप्लोमा होते हैं, आप वो कर सकते हो। इनसे सैलरी में 20 से 30% हाइक होता है। देखो, अगर आप BSc नर्सिंग के बाद और भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहते हो, चाहे पीडियाट्रिक पेशेंट्स के साथ काम करो या क्रिटिकल केयर ICUs में रियल लाइफ सेविंग डिसीजन लेना हो, या मेंटल हेल्थ के सेंसिटिव फील्ड में कंट्रीब्यूट करना हो, MSc नर्सिंग आपको ये सब ऑप्शंस खोल देता है। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जो आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, जैसे पीडियाट्रिक्स, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, साइकेट्रिक जिसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग आता है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, और कई फील्ड्स भी है। और MSc के बाद क्या, अब सुनो, आप बन सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर किसी रेप्यूटेटेड नर्सिंग कॉलेज में, या नर्सिंग प्रिंसिपल या चीफ नर्सिंग ऑफिसर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के रोल्स में जा सकते हो। सैलरी कुछ 6 लाख से 10 लाख पर ईयर तक का पैकेज आपको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट एंड इंस्टीट्यूट। अगर आप एकेडमिक्स में और ऊपर जाना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो तो आप PhD इन नर्सिंग भी कर सकते हो। PhD के बाद तो क्या ही कहना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक का पाथ ले सकते हो, जहां आप नॉट जस्ट पढ़ा रहे हो बल्कि सिलेबस डिजाइन करते हो, रिसर्च गाइड करते हो और स्टूडेंट्स के करियर को शेप देते हो। ये रोल सिर्फ पैसा नहीं, रेस्पेक्ट और इम्पैक्ट दोनों लाता है। PhD के बाद एनुअल पैकेज इजीली 10 लाख प्लस तक जा सकता है, स्पेशली इन बिग इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज। और ये भी याद रखो, अगर आप MSc प्लस PhD दोनों कर लेते हो या आपके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है क्लिनिकल या टीचिंग में, तो आप
चीफ नर्सिंग ऑफिसर या प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसे सीनियर मोस्ट पोजीशन भी डायरेक्ट ले सकते हो। तो एक सीधी बात है, बीएससी नर्सिंग से स्टार्ट करो। अगर डेडिकेशन है और ग्रोथ चाहिए तो एमएससी लो, उसके बाद पीएचडी भी ले सकते हैं और आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हो जहां पैसा भी है, इज्जत भी है और एक लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग करियर भी। तो अब चलिए बात करते हैं उस पार्ट की जिसको मैं कहता हूं करियर का मैजिक जोन, यानी फॉरेन अपॉर्चुनिटीज की। जी हां दोस्तों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी, तो दुनिया आपके लिए लिटरली खुली किताब बन जाती है। अब इमेजिन करो, आप यहां इंडिया में 40,000 से 70,000 पर मंथ कमा रहे हो, डिसेंट लाइफ चल रही है, लेकिन जैसे ही आप फॉरेन एग्जाम्स क्लियर करते हो तो डायरेक्ट लाइफ अपग्रेड मिलता है। और मैं कोई सपने नहीं बेच रहा हूं, रियल वेरीफाइड फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर आप यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो आपको एग्जाम देना होगा NCLEX। इसी तरह से यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए OSCE एंड दुबई के लिए DHA। तो ये सब एग्जाम्स होते हैं, ये लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं जो प्रूव करते हैं कि आप वहां की रजिस्टर्ड नर्स बनने के लायक हो। इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी चाहिए होते हैं, जैसे IELTS, TOEFL या OET, और फिर वीजा स्पॉन्सरशिप से जॉब मिलता है। बात करते हैं जर्मनी की। नर्सिंग के लिए जर्मनी एक टॉप इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। क्यों? देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड नर्सेज इन जर्मनी, क्रिएटिंग अ फेवरेबल जॉब मार्केट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, एटलीस्ट B1 या B2 लेवल तक। तो आप कॉलेज में पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है क्योंकि जर्मनी में नर्सेज की बहुत हाई डिमांड है और आपको स्टेबल जॉब, हेल्थ केयर बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म परमानेंट रेजिडेंसी पाथ मिलता है। जॉब मिल जाती है तो सैलरी क्या होती है, सुन के होश उड़ जाएंगे। सैलरी की बात करें तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई जैसी कंट्रीज में स्टार्टिंग सैलरी 2 से 3 लाख पर मंथ होती है। ऊपर से अकोमोडेशंस और फूड इंक्लूडेड होता है, और एक्सपीरियंस के साथ तो 3 लाख से 5 लाख भी क्रॉस करना मुश्किल नहीं होता। और दुबई में तो टैक्स फ्री इनकम है। अब जरा सोचिए, अगर आप इंडिया में 60 से 70,000 ऑन एवरेज कमा रहे हो, तो भी अब्रॉड जाके वही काम करके आप 3 से 4 लाख या उससे भी ज्यादा पर मंथ कमा सकते हो। तभी तो कहते हैं हम लोग नर्सिंग को ग्लोबल पासपोर्ट। और भाई सच बताऊं, हर किसी को MBBS नहीं मिलता, पर जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो प्लान B को प्लान A से भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें वैल्यू है, ग्रोथ है, रेस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा है और दुनिया भर में डिमांड भी है। तो अब आप डिसाइड कर लो, वर्ल्ड क्लास करियर का गेट ओपन करना है। मैं तो कहता हूं पासपोर्ट रेडी रखो, सपने बड़े सोचो और बीएससी नर्सिंग से दुनिया कॉन्कर करो। मैं हूं पीजे सर, आपका करियर गाइड। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ।